हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के सेशन में हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए 15 क्वेश्चंस का सेट लेकर आई हूँ, तो हम उन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। क्या बताना है हमें? अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम बताना है। सिनोनिम होता क्या है? सिनोनिम होता है कोई वर्ड जो किसी वर्ड का सिमिलर मीनिंग दे हमें। ठीक है, तो यहाँ पर है, आफ्टर बीइंग हायर्ड बाय सर ऑल्फ्रेड एज हिज मैन सर्वेंट, टॉम हैड स्टार्टेड एक्टिंग सुपरसिलियस। मतलब सर ऑल्फ्रेड के द्वारा हायर मतलब उन्हें अपना मैन सर्वेंट बनाने पर टॉम कैसे स्टार्ट करने लगा, कैसे एक्ट करने लगा? सुपरसिलियस। अब यहाँ पर सुपरसिलियस का क्या मीनिंग है? सुपरसिलियस का मीनिंग आपको होता है खुद को जो दूसरे से बेटर समझे, एक तरह से घमंडी आपका हो गया। तो हमें इसका क्या बताना है? सिनोनिम। अब आप फर्स्ट ऑप्शन देखें अगर, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नर्वस। तो नर्वस का मीनिंग तो स्टूडेंट्स आपका क्या होता है? एक तरह से वरीड, चिंता होना। तो नर्वस तो आपका इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट है आपका सेल्फ डेप्रिकेटिंग। डेप्रिकेटिंग का मीनिंग क्या होता है? बिलिटिल करना, किसी को नीचा दिखाना। और सेल्फ डेप्रिकेटिंग मतलब एक तरह से खुद की वैल्यू कम करना। तो ये भी आपका इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। अगर हम ऑप्शन सी देखें तो हॉटी। हॉटी का मीनिंग क्या होता है? हॉटी का मीनिंग भी क्या होता है? जब खुद को हम दूसरों से क्या समझते हैं? बेटर समझते हैं, कि जो है हम ही है, घमंडी एक तरह से। तो वो क्या हो गया? हॉटी। तो हॉटी क्या हो गया? हॉटी आपका सिनोनिम हो सकता है सुपरसिलियस का? बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनऑस्टेंशियस। तो अनऑस्टेंशियस का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है इसका मीनिंग हमारा होता है एक तरह से हम्बल, मतलब सिंपल। तो ये भी हमारा मीनिंग नहीं हो सकता। कैन आई से कि ये तो इसका एक तरह से एंटोनिम हो जाएगा, इसके ऑपोजिट है ये वर्ड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा वर्ड बताना है आपको जिसकी स्पेलिंग क्या हो? करेक्ट हो। तो यहाँ पर वर्ड क्या है आपका? ओनोमेटोपिया। अब ओनोमेटोपिया क्या वर्ड होता है? ओनोमेटोपिया का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, ऐसे वर्ड जो अगर जिन्हें हम जैसा बोलते हैं तो उन्हें वैसे ही हम क्या करते हैं, उन्हें राइट डाउन भी वैसे ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्नेक कैसे साउंड करता है? स्नेक साउंड हिस, हिस साउंड करता है। तो आप हिस को ही क्या करते हो? राइट डाउन हिस की तरह करते हो, HISS। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? इसकी करेक्ट स्पेलिंग है ये ONOMATOPOEIA। ठीक है, ओनोमेटोपिया। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चूज द ऑप्शन विच मीन्स अ बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन क्या होता है आपका? बोन ऑफ कंटेंशन आपका होता है एक तरह से झगड़े की जड़। जैसे कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो झगड़े की जड़ है इसका मीनिंग। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बोन ऑफ लॉयन। लॉयन का बोन? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। सेकंड है सस्टेन्ड टू क्रैडल। ये भी नहीं है बिल्कुल। थर्ड है अ सब्जेक्ट दैट कॉजेस पीपल टू डिसअग्री। ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा कोई मैटर जो क्या करे, लोगों को डिसअग्री, एक दूसरे से क्या करे, अग्री ना होने का कारण बने। बिल्कुल यही मीनिंग हुआ हमारा बोन ऑफ कंटेंशन का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, अ कॉज ऑफ अक्वेंटेंस, ये भी नहीं है। ठीक है, अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आपको एक सेंटेंस दिया गया है,
किसमें, एक्टिव वॉइस में, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए, तो आपको चूज करना है कि उस सेंटेंस का करेक्ट पैसिव वॉइस क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, द 20th सेंचुरी रशियन रेवोल्यूशनरी ऑथर Maxim Gorky's My Childhood and My University provide glimpses of the struggle of the poor people to read against grim obstacle। क्या कहते हैं, जो 20th सेंचुरी रशियन रेवोल्यूशनरी थे, रेवोल्यूशनरी क्या होते हैं, हमारे क्रांतिकारी, जो क्या करे, समाज में क्रांति लाए, रेवोल्यूशनरी ऑथर थे, ये नाम है मैक्सिम गॉर्की। इनकी एक बुक होगी माई चाइल्डहुड एंड माई यूनिवर्सिटी। ये क्या करता है, ग्लिम्पसेस मतलब एक तरह से झलक दिखाता है गरीब लोगों के स्ट्रगल की, ठीक है। अब सेंटेंस हमारा किस में, सेंटेंस हमारा है सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट की क्या पहचान होती है, इसमें वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं प्लस एस और ई एस, तो सेंटेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। तो अब इसका पैसिव वॉइस किस में बनेगा, पैसिव वॉइस भी आपका सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। सिंपल प्रेजेंट में पैसिव वॉइस कैसे बनता है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। प्लस वर्ब की क्या यूज करते हैं हम, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखें, glimpses of the struggle of the poor people to read against grim obstacle are being कैसा आ गया यहाँ पर, are being नहीं आ सकता, क्यों, are being तो किस लिए यूज होगा, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमारा यूज हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें, सेकंड ऑप्शन है glimpses of the struggle of the poor people to read against grim obstacle are provided, are हो गया, provided V3 हो गया, ठीक है, by the 20th century Russian revolutionary author Maxim Gorky's My Childhood and My University, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या हो गया आपका आंसर, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब हम नेक्स्ट दो ऑप्शन है इन्हें भी देख लेते हैं कि आखिर ये गलत क्यों है। अगर हम थर्ड देखें तो glimpses of the struggle of the poor people to read against grim obstacles had been कैसे हो गया, had been तो आपका किस में यूज होता है, परफेक्ट में, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, glimpses of the struggle of the poor people to read against grim obstacle वर कैसे आ गया यहाँ पर, सेंटेंस तो हमारा प्रेजेंट में था, ये पास्ट में कैसे चले गया, तो ये भी क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है। आपको कौन सा सेंटेंस चूज करना है जिसमें आपकी पंक्चुएशन मार्क्स करेक्टली यूज्ड होंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आई एम नॉट श्योर इफ ही वुड लाइक टू विजिट द म्यूजियम टुनाइट, क्या लगा है यहाँ पर, एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क तो हम कब यूज करते हैं स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी मार्क हम यूज करते हैं जब हमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करनी हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ लवली व्यू, कितना सुंदर व्यू है, तो यहाँ पर क्या, कौन सी फीलिंग शो हो रही है, जॉय की फीलिंग शो हो रही है, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क है, जिसकी वजह से क्या हो गया, सेंटेंस गलत हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें, आई एम नॉट श्योर इफ ही वुड लाइक टू विजिट द म्यूजियम टुनाइट, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो म्यूजियम जाना पसंद करेगा आज रात को, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, सवाल पूछ रहा है क्या वो, कोई नहीं, सवाल तो नहीं पूछ रहा, तो क्वेश्चन मार्क तो हम जब कोई सवाल पूछते हैं उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आई एम नॉट श्योर इफ ही वुड लाइक टू विजिट द म्यूजियम टुनाइट, ठीक है, करेक्ट लग रहा है। लेकिन क्या है यहाँ पर है हमारा कॉमा, ठीक है। कॉमा में क्या होगा, हमें सेंटेंस पूरा चाहिए, कॉमा किस लिए यूज करते हैं, हम पॉज के लिए यूज करते हैं, इस सेंटेंस में हमें नीड नहीं है, ठीक है। तो इस कॉमा की वजह से क्या हुआ, ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। अगर हम ऑप्शन नंबर डी देखें,
तो आई एम नॉट श्योर इफ ही वुड लाइक टू विजिट द म्यूजियम टुनाइट। मैं श्योर नहीं हूँ कि उसे वो आज म्यूजियम जाना पसंद करेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, what dash unique person David is with dash honorable status। कहता है कितना क्या यूनिक पर्सन है डेविड, और क्या है उसका ऑनरेबल स्टेटस भी है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बचपन से आपने पढ़ा है ए अगर वॉवल होते हैं ए ई आई ओ यू, तो उसके आगे हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? उसके आगे हम आर्टिकल यूज करते हैं एन। ठीक है, लेकिन क्या होता है इनका साउंड जब आए ना, ए ई आई ओ यू, तब हम एन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड डैश यूनिक पर्सन। यूनिक लिखा तो यहाँ पर यू है, पर साउंड किसका रहा है? यू, य। तो यह क्या हो गया? हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, इसलिए यहाँ पर हमारा कौन सा आर्टिकल आएगा? यहाँ पर आर्टिकल आएगा हमारा अ। डेविड इज विद डैश ऑनरेबल स्टेटस। अब देखो एच क्या आपका इनमें से दिख रहा है कहीं? नहीं, एच हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन आप इसको जब प्रोनाउंस करोगे ऑनरेबल, तो किसका साउंड आ रहा है? ओ का साउंड आ रहा है ना। तो ओ हमारा ओ, अगर ओ का साउंड आ रहा है तो कौन सा आर्टिकल लगेगा? इसमें आर्टिकल लगेगा एन। ओके, तो कौन सा हो गया हमारा ऑप्शन इसमें करेक्ट? इसमें करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन है सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? हमारा पंक्चुएशन मार्क्स का है। ठीक है, फर्स्ट देखें अगर हम, डू यू रियली फील दैट यू नीड टू सी द पीएम। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें पीएम को मिलना है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क है बिल्कुल, पर ये क्या कर रहे हैं आप? इसकी वजह से क्या हुआ? आपका सेंटेंस गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें, डू यू रियली फील दैट यू नीड टू सी द पीएम। इसमें भी क्वेश्चन मार्क है, बट मैंने आपको क्या बोला कि जब एक सेंटेंस है तो आप इसमें कॉमा, इसमें पॉज लेने की हमें जरूरत नहीं है। हम एक साथ सवाल पूछ रहे हैं ना, तो इसमें कॉमा पॉज हमने गलत लिया है, तो ये इसकी वजह से क्या हो गया? आपका सेंटेंस गलत हो गया। अगर हम देखें नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, तो इसमें कहता है डू यू रियली फील दैट यू नीड टू सी द पीएम। इसमें तो आपका क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है ना वो, तो क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो गया? आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट देखें, डू यू रियली फील दैट यू नीड टू सी द पीएम। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें पीएम से मिलना है? बिल्कुल, ये ऑप्शन, ये आपका क्या हो गया? ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्यों? क्योंकि ना इसमें कोई पॉज है, इसमें क्या है? आपका एक सीधा सेंटेंस है, और क्या है? क्योंकि क्वेश्चन है तो आपने क्वेश्चन मार्क यूज किया है, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया? ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। कहते हैं आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें कुछ पार्ट क्या है? आपका अंडरलाइंड है, आपको उस अंडरलाइन पार्ट का क्या बताना है? टेंस बताना है। ठीक है जी। फर्स्ट आप इट इज स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट देयर विल बी बेटर रेनफॉल दिस सीजन। ठीक है, अब ये माना जा रहा है कि क्या होगा? इस साल बेटर रेनफॉल होगा, अच्छी रेनफॉल होगा इस सीजन में। ठीक है, अब क्या है? देयर विल बी। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में तो हम स्टूडेंट्स क्या यूज करते हैं? विल हैव बीन। ठीक है, तो विल हैव बीन ये गलत हो गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या यूज करते हैं हम? विल हैव। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस तो ये स्टूडेंट्स है नहीं,
तो ये कौन सा टेंस है, ये हमारा है सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। विल प्लस बी, क्या है, विल प्लस बी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इनमें से आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, पूछता है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है। ठीक है, अब एक एक करके हम सारे सेंटेंसेस को रीड करते हैं। फर्स्ट है हमारा, इन स्पाइट ऑफ हर बिजी शेड्यूल शी इंटेंड्स विजिटिंग हर पेरेंट्स इन द वीकेंड, ठीक है। कहता है उसके बिजी शेड्यूल के बावजूद वो क्या चाहती है, वो अपने पेरेंट्स को वीकेंड पर मिलना चाहती है, ठीक है। पहले तो ये गलत है, इन स्पाइट आपका स्टूडेंट ऐसे नहीं लिखते हैं, आपके हमेशा गैप आता है, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। तो सेंटेंस यहाँ गलत हो गया। सेकंड है आपका डिस्पाइट ऑफ हर बिजी शेड्यूल, डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के साथ आप कभी भी क्या नहीं यूज करते, ऑफ यूज नहीं करते, इसकी वजह से भी आपका सेंटेंस गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका डिस्पाइट हर बिजी शेड्यूल, बिल्कुल, शी इंटेंड्स विजिटिंग हर पेरेंट्स इन द वीकेंड। इन द वीकेंड यूज नहीं करते स्टूडेंट्स, हम क्या यूज करते हैं, ओवर द वीकेंड। क्यों, क्योंकि वीकेंड क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है आपका, पीरियड ऑफ टाइम फॉर, जैसे फ्राइडे टू संडे को हम क्या बोलते हैं, वीकेंड बोलते हैं। तो वीकेंड क्या है आपका, एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप इन यूज नहीं करते, आप क्या यूज करोगे, इसके लिए ओवर यूज करोगे। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, इन स्पाइट ऑफ हर बिजी शेड्यूल, बिल्कुल सही है, शी इंटेंड्स टू विजिट हर पेरेंट्स ओवर द वीकेंड, ठीक है। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको इस सेंटेंस में एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब एडजेक्टिव होता क्या है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव होता है वो ऐसे वर्ड्स जो आपके नाउन के बारे में बताते हैं या आपके प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम, ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं हम एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, वाइल क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करते वक्त आई केम अक्रॉस अ रनिंग वुमन, मैं किससे क्रॉस हुआ, एक रनिंग वुमन से। इस सेंटेंस में आपका नाउन कौन सा है, वुमन। अब वुमन के बारे में बता कौन रहा है, कैसी वुमन थी वो, रनिंग, क्या करी थी वो, रनिंग करी थी। तो इस सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा। तो क्रॉसिंग नहीं है, अक्रॉस नहीं है, वाइल नहीं है, क्या हो जाएगा, रनिंग। अच्छा, सेंटेंस में आपका वर्ब कौन सी है, वर्ब है आपकी क्रॉसिंग, क्योंकि एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन रनिंग का नहीं हो रहा है, एक्शन रोड क्रॉस करने का हो रहा है। रनिंग तो वो बता रहा है कि आपका क्या है, ये जो वुमन थी वो कैसी थी, रनिंग। और जब हम V1 प्लस ING जो हमारी एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं जीरंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। क्या आइडेंटिफाई करना है आपको, एडवर्ब आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब होता है ऐसे वर्ड्स जो आपको किसके बारे में बताते हैं, वर्ब के बारे में बताते हैं। उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम, उन वर्ड्स को बोलते हैं हम एडवर्ब, ठीक है। तो सेंटेंस कहता है एज सून एज मोना एंटर द हॉल, जैसे ही मोना ने हॉल में एंटर किया, एवरीबडी स्टार्टेड लुकिंग लॉन्गिंगली एट हर लवली फेस, हर कोई क्या करने लगा, हर कोई उसे प्यार से उसके तरफ देखने लगा, ठीक है। तो इसमें एक्शन क्या है, इसमें वर्ब कौन सी है हमारी, वर्ब है हमारी लुकिंग। देखने लगा, हर कोई देखने लगा, कैसे देखने लगा, लॉन्गिंगली, एकदम प्यार से उसकी तरफ देखने लगा। तो लॉन्गिंगली क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारा लॉन्गिंगली हो जाएगा हमारी एडवर्ब, और लुकिंग क्या है हमारी, लुकिंग है हमारी वर्ब।
तो कौन सा हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा हमारा लविंगली, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द गिवन प्रोवर्ब। प्रोवर्ब क्या होता है, एक तरह से आपकी कहावत होती है ना, तो आपको एक प्रोवर्ब दे रखी है जो आधी होगी, आपको क्या करना है, उससे कंप्लीट करना है। तो कहता है इफ लाइफ डील्स यू लेमन्स, कहता है लाइफ डील्स यू लेमन्स, क्या होती है प्रोवर्ब, पूरी प्रोवर्ब होती है मेक लेमनेड। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ऐसा होता है कि लेमन्स को हम कैसे, लेमन्स कैसा टेस्ट होता है, खट्टा। तो कहता है अगर लाइफ आपको खट्टा, खट्टा क्या यहाँ पर क्या मीनिंग है खट्टे का, खट्टे का मीनिंग है ऑब्स्टिकल्स, डिफिकल्टी। अगर लाइफ में डिफिकल्टी आए तो उसको ऑप्टिमिस्टिकली लो, पॉजिटिवली लो, और उससे आप क्या करो, उससे आप कुछ पॉजिटिव निकालो। ठीक है, तो अब ये प्रोवर्ब है, ऐसे यूज हो सकती है, आपने कहावतें सुनी होंगी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब आप कहोगे मैम यहाँ पर बंदर ही क्यों आया, ये यहाँ पर अदरक ही क्यों आया, अदरक की जगह आलू क्यों नहीं आ गया। तो प्रोवर्ब तो जैसी होती है वैसे ही क्या होती है, चली आती है, उसे उसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो ये कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है ये भी। द बुक इज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट शेल्फ डैश द कबोर्ड। कहता है जो बुक है वो क्या होता है, फर्स्ट शेल्फ के एंड, एंड मतलब लास्ट में रखी गई है, डैश द कबोर्ड के, कबर्ड के। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन का ये क्वेश्चन है, एट। एट क्या शो करता है, एट आपका या तो टाइम शो करता है या तो आपका प्लेस शो करता है, यहाँ पर हम दोनों की बात नहीं कर रहे। इन आपका शो करता है, मतलब इनसाइड के लिए यूज होता है, आपका प्रिपोजिशन जो इन होता है ना, वो इनसाइड के लिए यूज होता है। ऐसे जो ऑन होता है, ऑन क्या होता है, किसी चीज के ऊपर के लिए यूज होता है, सरफेस। जैसे ये है आपकी प्लेट, ठीक है, तो अगर ये आपका एप्पल रखा है तो क्या कहेंगे, ऑन, क्योंकि सरफेस से टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी। द बुक इज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट शेल्फ डैश द कबर्ड। कबर्ड के फर्स्ट शेल्फ के एंड में बुक रखी है, के लिए कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पर हमारा, ऑफ आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। एक आपको सेंटेंस दिया गया है, उसको आपने क्या करा है, 4 सेगमेंट्स में आपने क्या करा है, उसे स्प्लिट करा है, उसे 4 सेगमेंट्स में बांट दिया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपको कौन सा वाला सेगमेंट बताना है, आपको वो वाला सेगमेंट बताना है जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर होगी। ठीक है, तो फर्स्ट इज देयर आर मेनी वेज ऑफ विच इन्फ्लेशन कैन बी मेजर्ड करेक्टली। देयर आर बहुत सारे, मतलब बहुत सारे वेज है जिनसे आप क्या कर सकते हो, इन्फ्लेशन को करेक्टली मेजर कर सकते हो। तो देयर आर मेनी वेज ऑफ विच, ऑफ यहाँ पर गलत है, क्या है यहाँ पर, वेज इन विच। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वेज है जिससे आप क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को करेक्टली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा वाला हो जाएगा आपका करेक्ट, आपने ग्रामेटिकल एरर वाला बनाना था, तो एरर किस में है, वेज ऑफ विच, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ये भी फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मौजूद थे, डैश टू एन अग्रीमेंट दैट दे एंजॉयड देयर स्कूल डेज। मतलब ये किस एग्रीमेंट पे आए कि हम क्या करते थे, अपने स्कूल डेज को एंजॉय करते थे। तो ऑल ऑफ अ स्टूडेंट क्या भाई, ये एक अग्रीमेंट पर आए। ठीक है, सब एक अग्रीमेंट पे आए। फेल्ट, ऑल ऑफ द स्टूडेंट फेल्ट, सारे स्टूडेंट ने फील किया, नहीं। ऑल ऑफ द स्टूडेंट केम टू एन एग्रीमेंट, राइट, ऑल ऑफ द स्टूडेंट केम टू एन एग्रीमेंट। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स इस नतीजे पर आए कि
वो क्या करते थे, अपने स्कूल डेज को एंजॉय करते थे। नेक्स्ट तो ऑप्शन देख लेते हैं, ये क्यों गलत है आपका, डिसाइडेड है। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू एन एग्रीमेंट, सारे स्टूडेंट ने मिलकर डिसाइड किया अग्रीमेंट, नहीं बिल्कुल नहीं। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स रीड टू एन एग्रीमेंट, रीड पढ़ा उन्होंने एग्रीमेंट, नहीं। ऑल ऑफ द स्टूडेंट केम टू एन एग्रीमेंट, तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, केम टू एन एग्रीमेंट। ओके, तो ये आपके आंसर्स है स्टूडेंट्स। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, होप यू एंजॉयड द सेशन।